I told you many things regarding this chapter. This is the chapter second, New Kings and Kingdoms, and I told you about the Chamannas, Rashkruto, Pallav. Okay, this is the map, and I told you about the emergence of new dynasties, administration in the kingdom, right, and many other things. And I asked a question yesterday, and many of the students gave the answer very correct. So now we are talking about the प्रशस्तीज and the land grants. ये क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट. So page number 18, left hand side, last paragraph. So प्रशस्तीज contain detail that may not be literally true, but they tell us how rulers wanted to depict themselves as valiant, victorious warriors. For example, these were composed by learned Brahmins who occasionally helped in the administration. तो अगर हम प्रशस्तीज के बारे में बात करें, इसमें कोई, अगर देखा जाए, कोई बात सत्य तो नहीं है, लेकिन इसमें प्रशस्ति से ये पता चलता है कि उस टाइम पे जो रूलर थे वो किस तरीके से रूल करना चाहते थे, किस तरीके से उन्होंने दिखाया है. वायलेंट का मीन्स होता है ब्रेव, बहादुर को बोलते हैं, और किस तरीके से युद्ध जीत कर आते थे, ये सब वॉरियर थे. तो प्रशस्ति इसके अंदर बस ये मेंशन किया जाता है. और इनको जो लिखा जाता था, ये ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है, इनके थ्रू लिखा जाता था, राइट. और ये इसलिए किया जाता था क्योंकि ये लोग जो थे एडमिनिस्ट्रेशन, जो राजा का एडमिनिस्ट्रेशन होता था, उसको ये हेल्प करते थे. इट क्लियर? तो यहाँ तक ये पैराग्राफ क्लियर हो गया आपका. सो नाउ यू कैन सी नेक्स्ट पैराग्राफ. किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड्स. अब ग्रांट्स ऑफ लैंड मीन्स जब किंग को इनाम, इट मीन्स किंग क्या करते थे, इनाम दिया करते थे ब्राह्मण को, तो वो ज़मीन दिया करते थे. दीज वर रिकॉर्डेड ऑन पेपर प्लेट्स विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड. तो एक कॉपर की ये प्लेट्स होती थी, जैसे यू कैन सी जो पिक. ओके, ये पिक जो है ये कॉपर की प्लेट है. इसमें ये मेंशन कर दिया जाता था कि जिस ब्राह्मण को ये ज़मीन दी जा रही है उसका ये मेंशन कर दिया जाता है कि ये ज़मीन इतनी, इस एरिया से लेकर इस एरिया तक ब्राह्मण की ज़मीन है, उसका नाम और उसका पूरा डिटेल मेंशन कर दी जाती थी. दिस इज़ अ कॉपर प्लेट और इट हैज़ बीन मेंशन ब्राह्मण नेम्स, राइट. तो यहाँ तक हो गया. और ये जो ऊपर के पैराग्राफ हैं उसको रीड कर लिएगा. This is very important for you. So you can see figure 2. This is a set of copper plates recording a grant of land made by a ruler in the 9th century. तो 9th सेंचुरी में, 9वीं शताब्दी में रूलर के थ्रू उस पर लिखवाया जाता था कि किसको ज़मीन दी जा रही है. तो मोस्टली ज़मीन ब्राह्मण को दी जाती थी क्योंकि वो लोग हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन की, किंग की. रिटन पार्टली इन संस्कृत, और ये संस्कृत में लिखा जाता था, एंड पार्टली इन तमिल, तमिल में भी लिखा जाता है. द रिंग होल्डिंग द प्लेट्स टुगेदर इज सिक्योर्ड विद द रॉयल सील. ये जो रिंग पड़ा हुआ है ना, यू कैन सी रिंग, ये जो रिंग है, इस रिंग का मतलब होता था कि ये उस राजा की एक सील है, एक मोहर है, राइट. रॉयल टाइप की, रॉयल जो लोग होते थे, शाही टाइप के लोग, वो लोग इस पर सील लगा के दिया करते थे टू इंडिकेट दैट दिस इज़ एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, कि ये हाँ राजा के थ्रू एक लीगली काम किया गया है. इट क्लियर? सो यू कैन सी पेज नंबर 20. Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. और अगर हम 12th सेंचुरी की बात करें, 12वीं शताब्दी की बात करें, बहुत लंबा समय था. संस्कृत में पोएम लिखी जाती थी राजा के लिए. ओके, जो राजा रूल करते थे कश्मीर में, उन सब के लिए पोएम संस्कृत में लिखी जाती थी. इट वॉज कंपोज बाय एन ऑथर नेम्ड कल्हाना. तो इसमें एक ऑथर थे, ऑथर कहते हैं लिखने वाले को, लेखक को कल्हाना के द्वारा लिखी जाती थी. अब ये जो पोएम्स होती थी या कोई गीत होता था, ये राजा को खुश करने के लिए, राजा के बारे में बताने के लिए किया जाता था. बहुत सारे आपने सुना होगा कि अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे, तो उसमें बीरबल, टोडरमल, तो ये लोग जो थे राजा को खुश करने के लिए क्या करते थे, अपने आप को अपने अकॉर्डिंग पोएम्स करते थे, गीत करते थे, डांस वगैरह भी होता था. ही यूज अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्टोरीज टू राइट हिज अकाउंट. और भी इसके साथ साथ बहुत सारी सोर्सेज हैं जिसमें इंस्क्रिप्शन जो लिखा जाता था, डॉक्यूमेंट्स होते थे उस पर लिखा जाता था. मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पहले की हिस्ट्री हैं
उसको ये बयां करती है, उसको एक्सप्लेन करती है, राइट। टू राइट हिज अकाउंट लिखे जाते थे। अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्तीज ही वाज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। लेकिन इसमें जो राइटर्स थे प्रशस्तीज के, जो प्रशस्तीज लिखते थे, वो हमेशा रूलर्स के बारे में ही कमेंट करना, लिखना, उनकी पॉलिसी के बारे में लिखा जाता था। तो ब्राह्मण ही लिखते थे प्रशस्तीज को, और राजा के बारे में ही इसको मेंशन किया जाता था कि किस तरीके से राजा पॉलिसी बनाते हैं, किस तरीके से वो हुकूमत करते हैं, ये सारे के सारे प्रशस्ति इसके अंदर मिलता था। सो प्रशस्ति समझ में आ गया। तो इसका मतलब था कि ब्राह्मण के थ्रू लिखा जाता था, और राजा किस तरीके से पॉलिसी बनाते थे, किस तरीके से रूल करते थे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं, राइट। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू ऑल टिल हेयर। सो यहाँ तक तो हमारे क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। और अब आता है वारफेयर फॉर वेल्थ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वाज बेस्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन। जैसे हमने बताया था, राष्ट्रकूट तो उनका एक एरिया था, पल्लव थे उनका एक एरिया था, तो ये लोग वहीं पर रूल किया करते थे। लेकिन एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज। लेकिन जैसे मैंने बताया था आपको कि राष्ट्रकूट और पल्लव जो थे वो कन्नौज के ऊपर कंट्रोल करना चाहते, तो वही चीज़ यहाँ पर भी मेंशन की गई है कि वो अपने एरिया को इंक्रीज़ करना चाहते थे, तो इसलिए एक दूसरे से फाइट करते थे। पहले भी सुना होगा कि राजा एक दूसरे से फाइट करके उस एरिया को जीतते थे और आगे अपने एरिया बाउंड्री को बड़ा कर देते। देखिए अब इसमें आया कि जैसे वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वाज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली। गंगा वैली के अंदर एक कन्नौज जो सिटी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर सेंचुरीज अगर बात देखा जाए कई शताब्दी पहले रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जारा, प्रातिहारा, राष्ट्रकूट एंड द पल्लव डायनेस्टीज फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज, राइट। तो जो राष्ट्रकूटों के बारे में मैंने बताया, पल्लव डायनेस्टीज़ के लोग थे, गुर्जारा, ये लोग आपस में लड़ने लगे, फॉट करने लगे, फाइट करने लगे, और क्या कन्नौज के ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे, राइट। बिकॉज देर वर 3 पार्टीज, क्योंकि 3 पार्टियाँ थी। कौन कौन सी थी? सो यू कैन सी गुर्जारा, प्रातिहारा, राष्ट्रकूटों और ये पल्लव, राइट। तो ये 3 थे, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? 3 पार्टीज बोला गया। इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं लड़ाई झगड़े को, हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब एज इट एज द ट्री पार्टी स्ट्रगल। ट्री पार्टी स्ट्रगल का मतलब क्या होगा कि 3 पार्टियां कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए फाइट कर रही थी। सो इज इट क्लियर? तो यहाँ तक हमने देखा कि कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए 3 जो डायनेस्टीज थी आपस में लड़ रही थी, और वो अपनी बाउंड्री को एक्सपेंड करना चाहती थी, आगे तक बढ़ाना चाहती थी। फाइन। सो यहाँ तक तो क्लियर होगा। यू कैन रीड दिस पैराग्राफ योर सेल्फ, आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, ओके। और इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इट्स एनफ फॉर माई सेल्फ, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।